गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैजिस्ट्रेट की सेक्शन 323 में क्या पावर होती है और अगर हाई कोर्ट ने विटनेस एग्जामिनेशन का डायरेक्शन पास किया है तब आगे लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 323 क्या कहता है। सेक्शन 323 मैजिस्ट्रेट के ऊपर यह पावर कन्फर करता है कि अगर मैजिस्ट्रेट को किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में किसी भी स्टेज पर ऐसा लगता है कि ये केस कोर्ट ऑफ सेशंस को ट्राई करना चाहिए, तब मैजिस्ट्रेट इस केस को कोर्ट ऑफ सेशंस को कमिट कर सकता है। आप सभी को पता है कि कमिटमेंट का केस को कमिट करने के लिए जो ओरिजिनल प्रोविजन है वो सेक्शन 209 है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 323 में पावर कन्फर की गई है। अगर मैजिस्ट्रेट ने लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी हैं और अगर उसके बाद मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि केस कमिट करना चाहिए, तब मैजिस्ट्रेट सेक्शन 323 में केस कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशंस को। इस सिचुएशन को, इस लीगल इशू को भी हम एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस केस के क्या फैक्ट्स हैं। इस केस में एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था जिसमें कि ये इशू अराइज हुआ कि क्या सेक्शन 307 आईपीसी का चार्ज ऐड किया जाना चाहिए या नहीं। मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 216 रेड विद 323 में एप्लीकेशन की हियरिंग की और उसके बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि सेक्शन 307 आईपीसी का चार्ज इसमें ऐड किया जाना चाहिए और इसके बाद केस को सेक्शन 323 में कोर्ट ऑफ सेशंस को कमिट कर दिया। आप सभी को पता है कि सेक्शन 216 बात करता है चार्ज में अमेंडमेंट की और सेक्शन 323 कहता है कि मैजिस्ट्रेट केस कमिट कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशंस को। जब ये ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने पास किया तब इस ऑर्डर के अगेंस्ट रिविजनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट ने ये कहा दैट द सिचुएशन हैज नॉट येट अराइजन। अभी सीएमएम को ये ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए था और हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि पहले सीएमएम को विटनेस PW1 का पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट करना चाहिए और उसके बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए कि केस कोर्ट ऑफ सेशंस को कमिट किया जा सकता है या नहीं। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, एंटायर evidence or entire examination which includes not only chief examination but also cross examination। हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 323 को रेफर करते हुए क्लियरली कहा दैट हाई कोर्ट्स डायरेक्शन इज नॉट वारंटेड बाय लॉ और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा दैट दिस डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द concerned magistrate which will further be based on the material available in the court। सो ये मटेरियल कैसा भी मटेरियल हो सकता है। ये मटेरियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई फैक्चुअल एविडेंस कोर्ट के सामने जो ऐसा आया है जिससे केस लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशंस के द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए, या विटनेस के एग्जामिनेशन के दौरान भी अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि केस कोर्ट ऑफ सेशंस को ट्राई किया जाना चाहिए, तब मैजिस्ट्रेट इस केस को कमिट कर सकता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी एम्फसाइज किया कि सेक्शन 323 में इन वर्ड्स को यूज किया गया है एट एनी स्टेज ऑफ द केस। इट मीन्स दैट कि कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को क्रॉस एग्जामिनेशन तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर विटनेस के चीफ एग्जामिनेशन से ही कोर्ट को ऐसा लगता है कि केस को कमिट किया जाना चाहिए कोर्ट ऑफ सेशंस को, तब मैजिस्ट्रेट सेक्शन 323 में अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। यह ऑब्जर्वेशन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डायरेक्शन को, ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को रेस्टोर किया। चलिए हम देखते हैं कि इस केस के डिटेल्स क्या हैं। इस केस का नाम है अर्चना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पास किया था 28 अगस्त 2023 एंड यू कैन एक्सेस दिस जजमेंट इन ओरिजिनल बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो को देखने से आपको की नॉलेज में कुछ एडिशन हुआ होगा और आपसे ये आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जजमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।